जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड राज्य के प्रमुख व्यक्ति और उनके द्वारा किए गए जो भी कार्य है उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी थे। यानी जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कौन से व्यक्ति उत्तराखंड से प्रथम न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे? तो दोस्तों कौन थे? तारादत्त उनियाल। जो तारादत्त उनियाल थे क्या थे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी गढ़वाल के प्रथम एसडीएम नियुक्त किए गए थे। यानी जो टिहरी गढ़वाल के प्रथम एसडीएम किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों सतेज सिंह राणा जी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, और याद रखना कि जो सतेज सिंह राणा को टिहरी के महाराज ने क्या किया था? टिहरी गढ़वाल का प्रथम एसडीएम नियुक्त किया था। और ये वो व्यक्ति हैं जो 1952 में देवप्रयाग सीट पर प्रथम विधायक चुने गए थे। ठीक है, यानी पूछा जाए कि देवप्रयाग सीट के प्रथम जो विधायक थे वो कौन थे? तो वो भी सतेज सिंह राणा जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गिल्ली गिल्ली छू के नाम से किसे जाना जाता है? जो गिल्ली गिल्ली छू के नाम से जाना जाता है वो किसे जाना जाता है? तो दोस्तों गोगिया पासा। कहाँ पे है? गोगिया पासा जी को क्या जाना जाता है? गिल्ली गिल्ली छू के नाम से जाना जाता है। किसको? गोगिया पासा को। अगला क्वेश्चन, सिंधु लिपि पढ़ने का दावा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यानी जो सिंधु लिपि का जिन्होंने सिंधु लिपि को पढ़ने का दावा किया था वो प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों रणवीर सिंह चौहान। यानी रणवीर सिंह चौहान वो व्यक्ति थे उत्तराखंड के जिन्होंने सिंधु लिपि को पढ़ने का दावा किया था। ठीक है, पढ़ने का दावा किया था और एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया कि सिंधु लिपि को पढ़ने का दावा किया। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मिनी जिम कॉर्बेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों जो मिनी जिम कॉर्बेट कहा जाता है वो ठाकुर दत्त जोशी जी को कहा जाता है। ठीक है, जो ठाकुर दत्त जोशी है उनको क्या कहा जाता है? मिनी जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, अगर पूछा जाए कि ठाकुर दत्त जोशी का संबंध किस जनपद से है तो दोस्तों याद रखना नैनीताल जनपद से क्या है? ठाकुर दत्त जोशी जी का संबंध है। अगला क्वेश्चन, काली कमली वाले बाबा का मूल नाम क्या था? काली कमली तो आपने 10 बार सुना होगा, कई आपको आश्रम देखने को मिलते हैं। तो जो काली कमली वाले बाबा का जो मूल नाम था वो क्या था? तो दोस्तों जो काली कमली वाले बाबा का मूल नाम था वो था स्वामी विशुद्धानंद। अब यहाँ पे स्वामी विशुद्धानंद कोई भी ऑप्शन नहीं है तो याद रखना स्वामी विशुद्धानंद क्या था? काली कमली वाले बाबा का मूल नाम था स्वामी विशुद्धानंद महाराज था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक माना जाता है? यानी जो प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो दोस्तों जो गढ़वाली प्रथम पद्य लेखक जाना जाता है तोता कृष्ण गैरोला को क्या कहा जाता है? प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक माना जाता है। और उन्होंने क्या किया, जो गीत काव्य है, जो पद्य रचना है उसको एक नया आयाम दिया और इनके द्वारा जो रचित रचना है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब तो खैर सबको पता होगा कि जो प्रेम पथिक है या प्रेमी पथिक है वो किसकी रचना है? तो तोता कृष्ण गैरोला की है और प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक के नाम से जाना जाता है इनको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? जो हिंदी पत्रकारिता का क्या है? भीष्म पितामह कहा जाता है वो विशंबर दत्त चंदोला को कहा जाता है। हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। और दोस्तों याद रखना 1905 में विशंबर दत्त चंदोला ने ही क्या किया था? गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन किया था। यानी अगर पूछा जाए कि गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था तो दोस्तों विशंबर दत्त चंदोला ने किया था और 1905 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शहीद वतन पुस्तक के लेखक हैं। जो शहीद वतन पुस्तक है, शहीद वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो शहीद वतन पुस्तक है राजेश मोहन उप्रेती की पुस्तक पे, राजेश मोहन उप्रेती की पुस्तक है शहीद वतन पिथौरागढ़। ठीक है, शहीद वतन पिथौरागढ़ नामक पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों ये रचना है राजेश मोहन उप्रेती की। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी आशुलिपि में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले प्रथम भारतीय थे। यानी जो हिंदी आशुलिपि में जिन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है,
तो वो प्रथम व्यक्ति थे गोपाल दत्त बिष्ट। कहाँ पे? गोपाल दत्त बिष्ट, यानी जो गोपाल दत्त बिष्ट थे इन्होंने हिंदी आशुलिपि में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले क्या थे? प्रथम भारतीय थे। और अगर कभी पूछा जाए कि गोपाल दत्त बिष्ट का संबंध किस जनपद से है, तो दोस्तों अल्मोड़ा जनपद से क्या था? इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्रेल लिपि से है? यानी जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि से किसका संबंध है? तो दोस्तों ब्रेल लिपि से संबंध है कुंवर सिंह नेगी का। ठीक है, किसका है? कुंवर सिंह नेगी का। ब्रेल लिपि के लिए जाने जाते हैं और कहा जाता है कि ब्रेल लिपि विकास के लिए इन्हें क्या दिया गया था? जो कुंवर सिंह नेगी है उन्हें 1981 में पद्मश्री भी दिया गया था। ठीक है, और 1990 में इसी कार्य के लिए इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? कुंवर सिंह नेगी को। अगला क्वेश्चन, आम सीट पर निर्वाचित होने वाले प्रथम हरिजन सदस्य थे। यानी जो आम सीट पर निर्वाचित होने वाले प्रथम जो हरिजन सदस्य थे, ठीक है, तो वो कौन से थे? तो दोस्तों याद रखना, वो थे बिहारी लाल चौधरी जी। कौन थे? बिहारी लाल चौधरी जी थे, जो आम सीट पर निर्वाचित होने वाले प्रथम हरिजन सदस्य थे। ठीक है, और जिन्होंने क्या किया था? 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले व्यक्ति भी थे बिहारी लाल चौधरी जी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे। यानी किस व्यक्ति ने उत्तराखंड धरती पर आंदोलन की शुरुआत की थी? तो दोस्तों याद रखना, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे प्रयाग दत्त पंत। कौन थे? प्रयाग दत्त पंत क्या थे? उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड आंदोलन में सीबीआई मुकदमा झेलने वाली प्रथम महिला। तो दोस्तों उत्तराखंड आंदोलन में सीबीआई का मुकदमा झेलने वाली जो उत्तराखंड की प्रथम महिला थी, वो कौन थी? सुभाषिनी बर्तवाल थी। तो दोस्तों याद रखना कि जो सीबीआई का मुकदमा झेलने वाली प्रथम महिला थी, कौन थी? सुभाषिनी बर्तवाल थी। और याद रखना, मसूरी कांड के पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी की हत्या के लिए इन पर क्या हुआ था? सीबीआई जांच से गुजरना पड़ा था। किसके लिए? उमाकांत त्रिपाठी की हत्या के लिए। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है कि जो गढ़वाल का दानवीर है, गढ़वाल का दानवीर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो घनानंद खंडूड़ी जी हैं, घनानंद खंडूड़ी जी को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है। और इन्होंने देखो घनानंद खंडूड़ी को कैसे दानवीर के एक इनकी भूमिका देखो कि ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने मुकुंदी लाल को अपने खर्चे पर क्या किया था? लॉ की पढ़ाई, बैरिस्टरी कराई थी। ठीक है, और उत्तरकाशी में कीर्ति संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? गढ़वाल का दानवीर कर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तिलाड़ी में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? जो तिलाड़ी स्थान था वहां पर शहीद मेले की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों याद रखना, जो क्या था? तिलाड़ी में शहीद मेले की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे, वो थे दौलत राम रवाल्टा। कौन थे? दौलत राम रवाल्टा। यानी दौलत राम रवाल्टा ने क्या किया था कि तिलाड़ी में शहीद मेले की शुरुआत की थी। और कहाँ के थे? उत्तरकाशी के निवासी थे। दौलत राम रवाल्टा कहाँ के थे? उत्तरकाशी के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, मारतोला आश्रम की स्थापना किसने की थी? जो मारतोला आश्रम है, उस मारतोला आश्रम की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, मारतोला आश्रम की स्थापना माधव आशीष ने की थी। किसने की थी? माधव आशीष ने की थी। और याद रखना, अंग्रेज संत का जन्म इंग्लैंड में, जो माधव आशीष है उनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और ये जागेश्वर में मारतोला आश्रम के संस्थापक थे। जो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा है वहाँ पे क्या थे? मारतोला आश्रम के संस्थापक थे। और इसी कार्य के लिए इन्हें 1962 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बापूराज पत्रिका का संपादन किसने किया था? जो बापूराज पत्रिका थी, बापूराज पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों मीरा बहन ने क्या किया था? बापूराज पत्रिका का संपादन किया था। और जो मीरा बहन कहाँ की थी? लंदन में जन्मी थी। मीरा बहन का जो अगर पूछा जाए कि वास्तविक नाम क्या था, तो इनका जो वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेट था। क्या था? मैडलिन स्लेट। मैडलिन स्लेट क्या था? मीरा बहन का वास्तविक नाम था। और इसी मीरा बहन ने क्या किया था कि ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, और जो बापूराज पत्रिका थी उसका संपादन जो किया था इन्होंने 1953 में किया था। और 1981 में इन्हें इन कार्यों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका थी। तो दोस्तों याद रखना, जो राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका थी वो कौन थी? शालिनी शाह। यानी शालिनी शाह क्या है? राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका हैं।
अगला क्वेश्चन, राज्य की पहली महिला सैन्य अधिकारी थी कि जो राज्य की प्रथम सैन्य अधिकारी महिला थी वो कौन थी? तो दोस्तों भावना गुरनानी राज्य की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की राष्ट्रीय स्तर की महिला वैज्ञानिक कौन थी? तो दोस्तों राज्य की जो राष्ट्रीय स्तर की महिला वैज्ञानिक थी दीक्षा बिष्ट थी। ठीक है, दीक्षा राष्ट्रीय स्तर की क्या थी? वैज्ञानिक थी। और विज्ञान पत्रिका का संपादन व दूरदर्शन धारावाहिक अगर पल्लव की लेखक थी। अगर पूछा जाता है कि दूरदर्शन धारावाहिक पल्लव की लेखिका या लेखक कौन है, तो दीक्षा बिष्ट जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चोर निकल भागा आदमी जो मछुआरा नहीं था के रचनाकार हैं। यानी जो चोर निकल भागा, ठीक है, और आदमी जो मछुआरा नहीं था, उसकी जो रचनाकार है मृणाल पांडे हैं। कौन है? मृणाल पांडे क्या हैं? उनके रचनाकार हैं। और दोस्तों याद रखना, जो मृणाल पांडे थी वो गौरापंत शिवानी, जो गौरापंत शिवानी की पुत्री थी, यानी गौरापंत शिवानी की पुत्री थी मृणाल पांडे। और इनकी जो रचना है चोर निकल भागा आदमी जो मछुआरा नहीं था। ठीक है, जो आदमी जो मछुआरा नहीं था, या जो राम रचि राखा नाटक है इनका, क्या? जो राम रचि नाका। और अंग्रेजी में रचना है इनकी इंडियन थिएटर टुडे। याद रखना इन मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 रचनाओं को। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका और कवयित्री कौन थी? तो दोस्तों जो गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका और कवयित्री थी वो कहाँ थी? विद्यावती डोभाल थी। ठीक है, गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका और कवयित्री। और इनकी जो कुछ रचनाएं हैं उनमें मुख्य कौन सी हैं? अमृत की बूंदें। अगर पूछा जाए कि अमृत की बूंदें किसकी रचना है, तो विद्यावती डोभाल की। या पगली का प्रलाप, पगली का प्रलाप किसकी रचना है? विद्यावती डोभाल की। ठीक है, या एवरेस्ट के देवता किसकी रचना है? विद्यावती डोभाल की। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? तो दोस्तों ये आपको पता होगा, किसको? कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो कोशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी वो किसने की थी? सरला बहन ने की थी। और जो सरला बहन ने कोशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी, कब की थी? तो 1941 में की थी। और जो इनका मूल नाम था वो क्या था? मिस कैथरीन हाइलामन था। क्या था? मिस कैथरीन हाइलामन के नाम से जाना जाता है किसको? सरला बहन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति थी, जो उत्तराखंड के पहली महिला कुलपति थी कौन थी? सुशीला डोभाल। और किसकी थी? HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की कुलपति रही। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड की पहली महिला IAS है। जो उत्तराखंड की प्रथम IAS महिला है वो कौन है? तो वो है दोस्तों ज्योतिराव पांडे। कौन है? ज्योतिराव पांडे उत्तराखंड की पहली महिला IAS है। अगला क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड वाइड का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला हैं, जो जिन्होंने मिस वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता था। तो दोस्तों मिस वर्ल्ड वाइड का खिताब जीतने वाली जो प्रथम महिला हैं वो ऋतु उपाध्याय हैं। कौन है? ऋतु उपाध्याय। ठीक है, शालिनी शाह मैं पहले बता चुका हूँ, प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका। ठीक है, मृणाल पांडे के बारे में बताया था, ये गौरापंत शिवानी की पुत्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला मेजर बनी, यानी जो विश्व की प्रथम महिला मेजर बनी तो वो कौन थी दोस्तों? तो दोस्तों वो थी माया टम्टा। माया टम्टा क्या है? उत्तराखंड की नहीं, भारत की नहीं, बल्कि विश्व की प्रथम महिला मेजर थी। और इनका संबंध अगर पूछा जाए, माया टम्टा का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों अल्मोड़ा जनपद से क्या है? माया टम्टा का संबंध है। अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रथम दलित स्नातक महिला थी, जो राज्य की प्रथम दलित स्नातक महिला थी वो कौन थी? तो दोस्तों लक्ष्मी देवी टम्टा राज्य की प्रथम दलित महिला स्नातक थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कम समय में हमने 30 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।